जा रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं तो लेकिन वो तो बर्बाद हो गए ना। बिजनेस एकदम नहीं खड़ा होता, जिंदगी लग जाती है बिजनेस संभालने में, एक दिन में नहीं खड़ा होता। जब किसी की सारी जिंदगी की दौलत लगी रहती है और उस जगह पर अगर जब बुलडोजर चल जाता है तो सही बताऊं, वीडियो बनाने की बात नहीं है, ये बहुत दिल से दुख है। व्यापारी मरा, कर्मचारी अलग से मरा, क्या करेगा आदमी? मर गया वो व्यापारी और कर्मचारी दोनों। 30-40 लाख रुपए लगा हुआ, 30-40 पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई है। सब लोगों ने अपना पैसा, जीवन भर की कमाई यहीं लगा रखी है। इसमें पैसा नहीं, जिंदगी लगी हुई है सब। नहीं, जाहिर सी बात है, पूरी जिंदगी, पूरा फ्यूचर, पास्ट सब तो यहीं पर था। वो मैं पूरी तरीके से ये चीज समझ रहा हूं। व्यापारी का नहीं, व्यापारी के बच्चों का भी फ्यूचर इसी से बिल्कुल है और इसी पे निर्भर था सब। इसके बाद क्या बचा? जिसका रोजगार नहीं बचा उस पर क्या बचेगा? की दुकान टूट रही है, उनके ऊपर यहाँ पर क्या बीत रही है। ये उत्तर प्रदेश है, ये मेरठ का इलाका है और जिनकी दुकान जा रही है उनकी आंखें नम हैं, क्योंकि अपनी पूंजी लगा करके कोई इंसान या किसी ने यहाँ पर दुकान खरीदा होगा या कोई किराए पर होगा, जिससे उनका घर चलता होगा, रोजी रोजगार चलता होगा। हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर। गलती किन व्यापारियों की या जिन्होंने इनसे ठगी करी या सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की? बस इनका उद्देश्य व्यापार नहीं उजड़ना चाहिए था किसी का। देखो हम भी चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, बिल्कुल बच्चे इसी से पलते हैं कि सबके, हमारे भी आपके भी। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है भैया यहाँ पर, ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप ऐसे बात करोगे तो एक मकान नहीं बच सकता यहाँ। आप एक मकान मुझे दिखा दो कि पूरे 86 जागतिवार में जो नक्शे के आधार पे बना हुआ हो, एक भी नहीं मिलने का आपको। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको मेरठ से दिखा रहे हैं। ये मेरठ का शास्त्री नगर इलाका है और कॉम्प्लेक्स का नाम है सेंट्रल कॉम्प्लेक्स। ये अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अगर इस जगह की हम बात करें तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, भारी संख्या में यहाँ पर बल, थल और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि आज ही की तारीख दी गई थी कि यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाएगा और आज के दिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बुलडोज़ कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मामला अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। 1995-1990 की बात है। यहाँ पर जो वीर सिंह के नाम से ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसको प्रॉपर्टी डीलर ने किसी गलत तरीके से गलत कागजात बना करके यहाँ पर के मार्केट में जो लोग जिनकी दुकानें थी यहाँ पर, उसको बेच दिया गया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़मीन को खाली कराने की बात कर दी। अगर मेरे पीछे आप कैमरा पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बल थल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जिनकी दुकानें हैं उनकी आंखों में नमी है, क्योंकि अपना सब कुछ लगा करके उन्होंने अपना दुकान शुरू किया है। और यहाँ से मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जिनकी दुकान टूट रही है उनके ऊपर यहाँ पर क्या बीत रही है। ये उत्तर प्रदेश है, ये मेरठ का इलाका है और जिनकी दुकान जा रही है उनकी आंखें नम हैं, क्योंकि अपनी पूंजी लगा करके कोई इंसान या किसी ने यहाँ पर दुकान खरीदा होगा या कोई किराए पर होगा, जिससे उनका घर चलता होगा, रोजी रोजगार चलता होगा। हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसी लड़के को बैठाओ, आप साइड में ले जाकर बिठाओ। इनकी दुकान थी क्या यहाँ? नहीं, ये मेरे यहाँ काम करता है बेटा, ये इसकी लड़का है। आपकी शॉप है यहाँ? हाँ, ये तो टॉम एंड जेरी जो टूट रही है सर। बेटा ये कर्मचारी है, वो क्या करेगा बताइए आप मुझे बताइए क्या करेगा वो कर्मचारी? हमें दुख हो रहा है, हम वैशाली कॉलोनी से आए हैं। व्यापारी मरा, कर्मचारी अलग से मरा, क्या करेगा आदमी? मर गया वो व्यापारी और कर्मचारी दोनों। आपने नई नीति अपनाई है तो उस नीति के तहत क्यों काम नहीं करा? क्यों नहीं करा? आपने उस नई नीति के तहत काम क्यों नहीं करा? बताइए आप। पूरी जिंदगी कमाया, इसी में लगाया। आपने नई नीति अपनाई है ना, व्यापार के लिए, दुकानों के लिए आपने नई नीति अपनाई है, क्यों नहीं करा उसके लिए काम?
आप ये तोड़वा रहे हैं। वो कर्मचारी बेचारा पता नहीं कितने हजार रुपए महीना कमाता होगा, उसकी हालत देखो आप। देखिए जिनकी भी यहाँ पर मैं कहाँ से आया हूँ, मैं एक कॉलोनी से आया हूँ उठ के यहाँ पे। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार, ये सरकार की नीति नहीं है, ये नीति है आपके प्रशासन की, शासन की, आपके संविधान की। ये सरकार की नीति नहीं है। उनके मकान तोड़ो जिन्होंने ये बनवाया, उनके मकान तोड़ो जिन्होंने ठगा है, जिन्होंने ठगा है, तोड़ो उन्हें। पर तरीका है यार। आज हमारा ये आज यहाँ हो रहा है, कल को सब जगह होगा। तो जब किसी की सारी जिंदगी की दौलत लगी रहती है और उस जगह पर अगर जब बुलडोजर चल जाता है तो सही बताऊं, वीडियो बनाने की बात नहीं है, ये बहुत दिल से दुख है। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं अपने वैशाली कॉलोनी से यहाँ आया हूँ, यहाँ मरने आया हूँ। क्यों डाउन कर ले कैमरा? डाउन क्यों कर ले कैमरा? हाँ ये तो हम पहले से कर रहे हैं ना यहाँ पे। आप क्यों बदतमीजी कर रहे हो बीच में घुस के? आप क्यों बदतमीजी कर रहे हो? क्यों करूँ डाउन? मैं क्यों करूँ डाउन? क्यों करूँ डाउन? मैं क्यों कर रहे हो बदतमीजी? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये भी अपना भाई क्यों कर रहे हो बदतमीजी? क्या कर रहा हूँ मैं? आप यहाँ पे थे पहले से? का दौड़ है यहाँ पे, लड़ाई का वो नहीं है। पता नहीं ये क्या से बीच में आ गया है। क्या नहीं क्या दिक्कत है? रिक्वेस्ट करो ना, मैं बोला क्या यूट्यूब से नहीं हो आप? प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको? हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। यार हमें दुख है, हमारा कुछ नहीं है लेकिन हमें दुख है। ठीक है बेटा, हमें दुख है यार, सबको दुख है। नहीं बदतमीजी वो कर रहे हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो लोगों से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं। सरदार जी आपने अब पता नहीं, कुछ पता हाल चाल जानने की कोशिश नहीं, की? कोई पता नहीं। मैं तो अभी आई, मुझे तो अभी पता। हम तो उधर हैं सेक्टर 9 में। जी वैसे आ गए हाँ, देखने के लिए। अच्छे आदमी थे, बातचीत करने में अच्छे थे। ये कार्रवाई के बारे में क्या इसके कुछ नहीं देखा हमने, इसको कुछ पता नहीं। हम तो देखने के लिए आए, जैसे भाई किसी का टूट रहा है तो बहुत दुख हो रहा है यार। वही मैं हाँ, किसी की रोजी रोटी जा रही है, बहुत दुख हो रहा है। कार्रवाई उसके ऊपर भी होनी चाहिए जिसकी देख रेख में बने ही है कॉम्प्लेक्स। ये बने क्यों है ये कॉम्प्लेक्स? आज के बने में ये कम से कम मेरे ख्याल से 30 साल 35 साल से आप लोग यहाँ पे 30 साल पुराना कॉम्प्लेक्स है ये। कम से कम कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं हो रही? सन 88 के आए हुए हैं, हम आज के नहीं आए हुए यहाँ। जी मैम, जब सोए रहते हैं अधिकारी, जब बनते हैं, जब बन के व्यापारी अपना खड़ा कर लेते हैं, जब आके अपना दिखाते हैं वो। तो अब कितना नुकसान हो रहा है यहाँ लोगों का, कितने रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं लोग। नहीं तो उस अधिकारी के लो ना। आपको ये नहीं लगता कि कार्रवाई करनी थी या पहले तो जिसकी गलती है, जिन्होंने ये बेचा या वो सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई और क्या होनी चाहिए थी? जिन्होंने बना बना के बेच दी, बना के बेची है, जिन्होंने होनी चाहिए थी। इन्होंने तो खरीदा दिखा। आपका भी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर? नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन नहीं जानने वालों को भी नहीं है, लेकिन दर्द तो सबका एक जैसा ही है ना। हमारा कुछ नहीं है लेकिन दर्द तो एक जैसा ही है ना भाई। जितने यहाँ काम करते हैं, जिनका रोजगार है, जिनकी दुकानें हैं, तो लेकिन वो तो बर्बाद हो गए ना। बिजनेस एकदम नहीं खड़ा होता, जिंदगी लग जाती है बिजनेस संवारने में। एक दिन में नहीं खड़ा होता, एक झटके में इंसान की। अब पता नहीं किस पे क्या आफत आए, किसी को अटैक भी आ सकता है, सदमे में किसी को कुछ भी हो सकता है। भाई जिन व्यापारी का टूटना तो होएगा। अच्छी चल रहा था काम, अच्छा चल रहा था।
इतनी बढ़िया मार्केट ये इस टाइम तो मानी हुई मार्केट हो रही थी, सेंटर मार्केट। मेरठ का मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मार्केट एरिया है। सेंटर मार्केट दुनिया दूर दूर से आबुलान को टक्कर दे रहा है ये, आबुलान को टक्कर दे रहा है ये। नहीं, सरकार तब नहीं जागती जब ये बनते हैं, जब जागती है जब बन जाते हैं। या तो जब का घर भर दो और ना दोगे तो फिर ये काम कर देंगे। वो जो कोई रोजी कर खा रहा है तो उसे बर्बाद कर देंगे। कोई भी सही, उसके रोजी रोजगार चलेगा बच्चे का। तभी होना चाहिए था ना, जब दुकानें स्टार्ट हुई थी बननी तभी होना चाहिए। तो कानून तो पहले से ही होगा ना, ये अभी थोड़ी बना है, ये तो पहले से ही होगा ना। तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करा सरकार ने? देखिए यहाँ पर अब एक और बुलडोज़र को लाया जा रहा है और धीरे धीरे ये 1 से 2 दिन में ये पूरा इलाका यहाँ पर बुलडोज़ कर दिया जाएगा। अभी बाहर से तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे ये पूरा इलाका ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर नस्तो नाबूद पूरी तरीके से पूरी ज़मीन को समतल कर दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग पहले आते थे इस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए? तो यहीं रहते हैं, सब यहीं रहते हैं। 50 चक्कर ना लगे तो कुछ ना लगे, 50 चक्कर, क्योंकि घर यहीं है सेंटर मार्केट में ही, तो अपने राउंड निकाल लेंगे। कुछ एक चीज लेनी हो तो 10 चक्कर लगा लो, क्या दिक्कत है? पूरी मार्केट अपनी है, कहीं सवारी करनी नहीं, कुछ पैदल चले आओ लेने के लिए। मिल जाता है। अभी लेके गई हूँ मैं, तो मेरा पोता हुआ अभी तो बहुत दुख तो है ना, किसी की भी टूट रही है, बिल्कुल है ना? बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। और सबके दिलों में दहशत हो रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छे थे सरदार जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात सरदार जी की नहीं, बात है व्यापार खत्म होने की। नहीं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितनी दुकानदार है, अलंकार साड़ी वाला ये है, कितने सारी दुकानें हैं। अब बेचारों के फर्नीचर भी नहीं उतरे, अभी फर्नीचर भी नहीं ले जा पाए वो सारा। अब जो सारा नाश ही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों की शॉप नहीं है, ये महिला जो मेरे साथ में है, तो इनकी आंखें इतनी नम हो गई, आंखें भर गई, रोने लग गई। अब आप कल्पना करिए कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी यहाँ पर, पैसे यहाँ पर लगा दिए थे, उनके हालात अभी कैसे होंगे, वो किस सिचुएशन में होंगे और वो आगे की राह उनकी क्या होगी, कितनी मुश्किल भरी होगी, ये कल्पना के परे है ये बात। सर आप लोग सब यहीं पे रहते हैं, तो ये कैसे देखते हैं आप लोग इस कार्रवाई? दुखद है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को। अब क्या भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? स्कूल की फीस कैसे जाएगी, कहाँ से राशन आएगा? आप लोग इसमें से किसी मार्केट जिनका दुकान था उनको जानते थे? हाँ जानते थे, खालसा वालों को जानते थे जी। ये खड़े हैं, इनके भाई खड़े खालसा वालों में, बहुत ये दुखद उनके भाई हैं आप? खालसा वालों में। तो कितना पैसा लगा होगा इसमें? बहुत पैसा लगा हुआ फिर भी एक लमसम बता सके दर्शकों को हमारे? है, 30-40 लाख रुपए लगा हुआ। 30-40 पूरी ज़िंदगी की कमाई? पूरी ज़िंदगी की कमाई लगी हुई है। सब लोगों ने अपना पैसा, जीवन भर की कमाई यहीं लगा रखी है। इसमें पैसा नहीं, जिंदगी लगी हुई है सब। नहीं, जाहिर सी बात है, पूरी ज़िंदगी, पूरा फ्यूचर, पास्ट सब तो यहीं पर था। वो मैं पूरी तरीके से ये चीज़ समझ रहा हूँ। व्यापारी का नहीं, व्यापारी के बच्चों का भी फ्यूचर इसी से था। बिल्कुल है और इसी पे निर्भर था सब। उसके बाद क्या बचा? जिसका रोजगार नहीं बचा उस पर क्या बचेगा? आपके भैया की दुकान थी? जी हाँ, भाई की दुकान कैसी थी। सिचुएशन अभी उनकी? बस घर पे हैं अभी फिलहाल, तो क्या करा जाए। क्या इस कार्रवाई से पहले कुछ और संज्ञान लेना चाहिए था? व्यापारियों के हक की बात करनी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट हो या प्रशासन हो, हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इसी पे निर्भर है जी। और ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था हमारे हिसाब से। सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो जनरल ऑर्डिनेंस होता है जियो, उसमें तो मुख्यमंत्री कभी भी बदलाव कर सकता है। विधानसभा में एक कानून ही तो पास करना था। आप ये देखो ना, मेरठ में शास्त्री नगर में हम रहते हैं, आवास विकास योजना में आते हैं हम। मेरठ, शास्त्री नगर और जागृति विहार, इसमें एक भी मकान अगर नक्शे के आधार पे बना हुआ हो, किसी का 50 गज मकान है, उसने 15 गज छोड़ रखा है क्या? 30 गज छोड़ना होता है ना ओपन स्पेस। किसी के एक मकान देख लो, अगर ऐसी बात होने लगी ना तो एक मकान नहीं बचने का। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ये तो हर जगह का हिसाब यही है, लेकिन जब टारगेट किसी एक चीज पर रखा जाता है तो फिर बुलडोजर भी उसी पे चल जाता है। सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है भैया यहाँ पर, ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप ऐसे बात करोगे तो एक मकान नहीं बच सकता यहाँ। आप एक मकान मुझे दिखा दो कि पूरे शास्त्री नगर जागृति विहार में जो नक्शे के आधार पे बना हुआ हो, एक भी नहीं मिलने का आपको। कार्रवाई गलत है। रोजगार का अधिकार का हनन है, ये तो साफ बिल्कुल बहुत गलत किया है। आदमी को सोचना चाहिए ना भाई, किसी के पेट पे लात मार गया, लाइवलीहुड का तो अधिकार है ना।
रोजगार का अधिकार आप नहीं छीन सकते किसी से। ये कोई सरकार की ज़मीन नहीं थी कि आपका नाला ब्लॉक हो रहा था या आपकी नदी ब्लॉक हो गई थी या आपका अतिक्रमण हो गया था। ये इनकी अपनी ज़मीन थी ना। लोग घर में क्लाउड किचन चला रहे हैं, जोमेटो पे चला रहे हैं, स्विगी पे बंद कर दोगे आप उसे? नहीं पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पागल बनाते हो आप लोग नई नई योजना कि ये इतने फुट का रास्ता है तो हम पास कर देंगे, ये कर देंगे। अभी तक तो कानून बना नहीं कहीं वहाँ भाई, जब तक रिटर्न में नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि इसको रोका जा सकता था? ये चूक हुई है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, बहुत आसान था। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है जी। तो आपको भी ये लग रहा है कि इसको रोका जा सकता था, ये बुलडोजर? रोका जाना चाहिए था। अखिलेश सरकार में भी ये हुआ था कदम जी, लेकिन अखिलेश सरकार में रोक दिया गया था, रोक दिया था। इस सरकार में क्यों नहीं रोका गया? तो भावी सरकार है, उत्तर में भी है, बाहर भी है, सारी में सरकार है, इन्हें क्यों नहीं रोका गया? जब तो एक क्षेत्र की सरकार थी, उसने जब इतनी बड़ी कारनामे को रोक दिया था, तो ये सरकार ने क्यों नहीं रोक पाई इसे? वहाँ पर अभी मुझे मिले भारतीय जनता पार्टी के कुछ अध्यक्ष वगैरह थे, व्यापारी वर्ग के, वो लोग कह रहे थे कि हमने बहुत कोशिश की, सरकार से भी हमने। साहब सरकार से क्या करा? सरकार चाहते, मुझे बताइए। योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। योगी आदित्यनाथ एक आवाज में रोक सकते थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या इनकी पावर से बाहर थोड़ी है? इनकी पावर के संगी तो हैं। नहीं, कुछ ना कुछ प्रावधान ला करके रोक सकते थे। ये बात से मैं आपसे सहमत हूँ। बस इसी से कहीं ना कहीं इनकी चूक है। आने वाले समय में बताएगा क्या होता है। गलती किन व्यापारियों की या जिन्होंने इनसे ठगी करी, या सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की? बस इनका उद्देश्य व्यापार नहीं उजड़ना चाहिए था किसी का। देखो, हम भी चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, बिल्कुल बच्चे इसी से पलते हैं कि सबके, हमारे भी आपके भी। आपका ये व्यापार आप बच्चे इसी से पाल रहे हैं। आपका व्यापार को जड़ जाएगा तो आप कहाँ के रहेंगे? कहीं के भी नहीं रहने के। इसी से इज्जत है आपके समाज में। बस